नमस्कार। आप सभी का फिर एक बार मैं अपने चैनल कोर्ट से मैं स्वागत करता हूं। और आज हम और एक पहलू को लेकर सामने पेश हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे चुनाव की, और वो भी झारखंड के चुनाव की। अब आप सोचोगे कि भाई झारखंड के चुनाव का कोर्ट से क्या लेना देना? लेना देना है, लेना देना है। और वो कैसे, वो आपको अंत में पता पड़ जाएगा। तो लोकसभा चुनाव 2024 जो झारखंड के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो इसे लगभग 4 चरणों में इसे बांटा है। पहला चरण जो है 13 मई, जहाँ पे सिंहभूम, खुंटी, लोहारडागा और पलामू यहाँ पे वोटिंग हुई। दूसरा चरण जो है 20 मई को, जहाँ पे छात्रा, कोडरमा, हजारीबाग में वोटिंग हुई। तीसरा चरण जो है 25 मई को होगा, जहाँ पे गिरदी, धनबाद, रांची, जमशेदपुर में वोटिंग होनी है। और 1 जून जो लास्ट फेज़ है, उसमें राजमहल, दुमका और गोड्डा में वोटिंग होनी है। लेकिन ओवरऑल फेज़ के हिसाब से जो चौथा चरण था 13 मई को, उसमें सिंहभूम, खुंटी, पलामू में लोहारडागा और पलामू में वोटिंग हुई। जो पांचवा चरण था, जो हाल ही में कल गया 20 मई को, वहाँ पे छात्रा, कोडरमा, हजारीबाग में वोटिंग हुई। और छठा चरण जो 25 मई को है, और सातवां चरण जो 1 जून को है, वहाँ पे गिरदी, धनबाद, रांची, जमशेदपुर, राजमहल, दुमका और गोड्डा, इन जगहों पे वोटिंग होनी बाकी है। और अब हम आते हैं कि क्यों ये इलेक्शन झारखंड के नज़रिए से कोर्ट से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए हम कोर्ट से में इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब आते हैं, हम उस राज्य की बात करते हैं जहाँ भी एक आइडेंटिकल मसला हुआ, और उस आइडेंटिकल मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उस राज्य के एक नेता को बेल दी। और वो राज्य है दिल्ली, जो सभी जानते हैं। अब सबको पता पड़ ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए कानून के तहत जो हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन इसमें जेल के अंदर थे, उन्हें इंटरिम बेल दी। ये जग जाहिर है, पब्लिक डोमेन में है। और वो अंतरिम बेल इलेक्शन कैंपेन के पर्पस से दी है, ये भी जग जाहिर है और पब्लिक डोमेन में है। और उसी कोर्ट का हवाला, उसी ऑर्डर का हवाला देते हुए पंजाब में भी एक पॉलिटिशियन को इलेक्शन पर्पस से इंटरिम बेल मिली, ये भी जग जाहिर है, पब्लिक डोमेन में है। और ये जो व्यक्ति हैं जिन्हें अंतरिम जमानत दिल्ली के नज़रिए से मिली है, वो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, ये भी पब्लिक डोमेन में है, जग जाहिर है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, फैक्ट ऑफ द मैटर है। अब झारखंड में भी जो व्यक्ति विशेष वीवीआईपी पॉलिटिशियन हैं, हालांकि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, लेकिन वो भी एक सीएम थे, एक्स सीएम थे, और उनको भी इलेक्शन कैंपेन करना है, क्योंकि वो भी अपने खुद की पॉलिटिकल पार्टी जो उन्हें विरासत में मिली है, उसके वो मुखिया हैं। तो उनको भी वो राइट मिलता है उसी अंतरिम जमानत के प्रेसिडेंट के अनुसार, जो कि दिल्ली से रिलेटेड मसले में मिला है, पंजाब के एक पॉलिटिशियन के मसले में मिला है। लेकिन अब
जो कि सिर्फ 2 चरण के मतदान बाकी है। जो मतदान जो होने हैं 25 और 1 तारीख को, और आज हम बैठे हैं 21 तारीख को, और आज ही सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी उन्हीं व्यक्ति विशेष के बारे में जो झारखंड के एक्स सीएम हैं। उन्हें भी पीएमएलए में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और वो भी अंतरिम जमानत की बात कर रहे हैं, और वो भी इलेक्शन में कैंपेन करने के लिए अंतरिम जमानत की बात कर रहे हैं, जिसकी सुनवाई कल वापस होगी। अब उसके बाद क्या फ़ैसला आएगा वो अलग बात है, लेकिन ये इसमें जो मेरी नज़र में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 5वें चरण का मतदान 20 तारीख को हो चुका, 6ठे और 7वें चरण का मतदान बाकी है। इस लिहाज से पिछले 2 चरणों का मतदान जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, तो क्या इसमें ये नहीं होना चाहिए था कि क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया है कि एक अनप्रेसिडेंटेड अलग केस है, जिसमें अपने आप में एक अलग ही केस है, जहाँ पे एक लोकसभा चुनाव जो 5 साल में एक बार आता है, और उसमें जो पार्टी के मुखिया है उन्हें चुनाव प्रचार करने का हक है। इसलिए इंतरिम जमानत दिल्ली के नज़रिए से जो मिली है, तो क्या ये सही नहीं होता कि इस मामले में भी अंतरिम जमानत की जो बात है वो उसी प्रेसिडेंट का हवाला देते हुए ये व्यक्ति जो झारखंड से आते हैं, जो सिटिंग एक्स सीएम रह चुके, उन्हें भी उसी प्रेसिडेंट ऑर्डर का बेनिफिट मिलना चाहिए था, और वो भी तुरंत मिलना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी 2 ही फेज़ के बाकी है। 2 फेज़ ऑलरेडी हो चुके हैं, उसमें से 1 फेज़ कल ही हो चुका है। अब कल सुनवाई होगी और बैलेंस फिर उस पर ऑर्डर पास किया जाएगा। तब तक और 1 या 2 दिन गुजर जाते हैं, और वो गुजरते ही 22 या 23 तारीख आ जाएगी। फिर आप प्रचार, अगर 25 तारीख के फेज़ की हम बात करें तो उसका चुनाव प्रचार 23 की शाम को ख़त्म हो जाएगा। तो फिर क्या ये सही रहेगा कि उनको अगर जमानत मिलती है तो 2 या 3 दिन बाद मिलती है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट रहेगा? वो भी उसी संविधान के दौरान, उसी जजमेंट के प्रेसिडेंट के तहत उन्हें भी उसी वक्त जमानत मिल जानी चाहिए थी जब उन्होंने प्रे की, क्योंकि वो भी इलेक्शन पर्पस से ही, इलेक्शन कैंपेन के पर्पस से ही कह रहे थे। अगर वो प्रेसिडेंट अगर माना जाता है, एक्सेप्शन अगर किया जाता है केस टू केस बेसिस पे, मेरिट टू मेरिट बेसिस पे, तो वो अलग बात है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, जो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के स्तर पे उस वीवीआईपी पॉलिटिशियन के बारे में किया है, उसका प्रेसिडेंट अमूमन अब फ्यूचर में ऐसे ही यूज़ किया जाएगा, जहाँ पे जो अंडर ट्रायल्स हैवी वेट्स हैं वो इसी तरह इंटरिम बेल की एप्लीकेशन करेंगे, उसी तरह करेंगे जैसे कि एक इमरजेंसी केस बताया जा सके या बनाया जा सके, और इलेक्शन का और कैनवसिंग का हवाला दिया जा सके। मेरे अपने लिमिटेड नॉलेज में मुझे ऐसा लगा कि ये जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है, इस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप मुझसे जुड़े रहोगे। यही दरख्वास्त, यही रिक्वेस्ट करते हुए मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। कल मैं फिर आपसे एक अलग मुद्दे को लेकर चर्चा करूँगा, बहस करूँगा, रूबरू हूँगा। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद मेरे से जुड़े रहने के लिए। फिर कल मिलते हैं एक नए मसले को लेकर, एक नए मुद्दे को लेकर। और हाँ, जाते जाते मैं आपसे गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना वोट ज़रूर डालिए। जाइए, कतार में लगिए और अपना वोट डालिए। आप चाहे जिस पार्टी को बिलीव करते हो, जिस कैंडिडेट को वोट डालना चाहते हो, आप ज़रूर डालिए। ये आपका हक है, ये आपकी ड्यूटी है। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।